हाय एवरीवन। आज बात करते हैं 6 मनी ब्लॉक्स जो आपको गरीब रखते हैं, है ना। कैसे हम इन्हें तोड़ के फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, है ना। तो बहुत बार हमको लगता है कि टेक्निक, ये सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बहुत बार अपने अंदर ही हमने जो मनी ब्लॉक्स डाल रखे हैं उसकी वजह से हम हमारे घर पे फाइनेंस का फ्लो नहीं आ पाता है, इसी के कारण हम गरीब रहते हैं, राइट। तो वो देखते हैं कौन से मनी ब्लॉक्स हैं, है ना। ये हिडन बिलीव्स हैं या ऐसे हैबिट्स हैं जो आपके पैसे के बारे में है ना। और ये डिसाइड करते हैं आप कैसे अर्न, स्पेंड, सेव एंड इन्वेस्ट करते हो। अगर ये ब्लॉक्स हैं तो इन्हें तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको पैसे के बारे में कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है, तो देखते हैं पहला ब्लॉक क्या है ना। पैसे को खो देने का डर, है ना। इसलिए बहुत डर लगता है कि यार पैसे यहाँ डाल दूंगा तो कहीं पूरा का पूरा उड़ ना जाए, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, तो डर लगता है बहुत। तो डर होना वाजिब है, अगर डर नहीं होगा तो हम कहीं पे भी डाल देंगे, लेकिन इतना डर को खींच के ना ले जाएं कि हम कुछ इन्वेस्ट ही ना करें। पैसे के सारे सेविंग में रखें, और सेविंग में अगर सारे के सारे पैसे रखते हैं तो इन्फ्लेशन पूरा का पूरा खा जाता है उसका, उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती, है ना। तो ऐसा नहीं कि बिना डरे सेविंग करें, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसे रिस्क ले सकते हैं जिससे आपको डेली लाइफ में इम्पैक्ट ना पड़े। उस तरीके की अगर रिस्क आप थोड़ी थोड़ी लेते हो तो ये ब्लॉक क्लियर हो सकता है। पैसे खोने का डर जो है थोड़ा सा निकाल के कैलकुलेटेड रिस्क हम ले सकते हैं। दूसरा है ब्लॉक है पैसे को बुरा समझना, है ना। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार बहुत हम अमीर हो जाएंगे तो बहुत बुरे लोग होते हैं, जो भी अमीर लोग होते हैं सब फ्रॉड होते हैं, पैसा कोई ईमानदारी से नहीं कमा सकता है। ऐसा अगर आपके मन में बिलीफ होगा तो वो भी एक नेगेटिव है। अगर पैसे के बारे में आप नेगेटिव सोचते हो तो पैसा आपके पास क्यों आएगा, है ना। अगर कोई दोस्त आपके बारे में नेगेटिव सोचता है तो आप उसको पास रखते हो या दूर करते हो। वैसे ही पैसे के बारे में है। पैसा एक टूल है जो आप अपने यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हो, है ना। इसलिए ये दोनों मनी ब्लॉक आप दूर कीजिए। एंड देखते हैं नेक्स्ट दो मनी ब्लॉक्स कौन से हैं, है ना। खुद को वेल्थ के लायक ना समझना, सेल्फ डाउट, है ना। तो सेल्फ डाउट ऐसा होता है फिर हमको ज़्यादा पैसे मांगने के लिए हम हिचकिचाते हैं, है ना। कोई अगर जॉब कर रहा है तो ज़्यादा सैलरी मांगने के लिए हिचकिचाते हैं। कोई अगर कहीं से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, है ना, तो वो हम हिचक होती है यार हमको कैसे मिलेगा। और पैसे आ भी गए तो हम खर्च देते हैं, है ना। क्योंकि हमारे माइंडसेट में ये सेट ही नहीं है कि मैं वेल्दी हो सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, आ सकते हैं और आके मेरे पास रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे आ गए बस, नहीं, पैसे आ गए और फिर खर्च करके यहीं चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है थर्ड ब्लॉक, ये हमको खुद को भरोसा करना पड़ेगा कि यार मैं भी वेल्दी हो सकता हूँ, और ये पॉसिबल है, इतने सारे लोग हुए हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो वो भरोसा हमें अपने आप पे चाहिए है। चौथा ब्लॉक है स्कैर्सिटी माइंडसेट, है ना। कभी काफ़ी नहीं होगा, मतलब दुनिया में बहुत कम चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे कम चीज़ों में मतलब मिलती नहीं है चीज़ें। अगर किसी एक को मिल गई तो दूसरे को नहीं मिलेगी, है ना। बहुत लोग बोलते हैं यार मैं अमीर हो गया तो बाकी लोग गरीब हो जाएंगे, तो कैसे मैं अमीर बनूं। तो दुनिया में बहुत कम है, हमें ऐसा लगता है यार पैसे की तो बहुत कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में इसका अपोजिट माइंडसेट होता है अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब है बहुत सारा है, बहुत सारा पैसा है, और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये पूरी पूरी अबंडेंस मेंटालिटी होती है। तो ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है, इनफ है, सबके लिए पैसा है, अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत कुछ करने की चांस है। तो ये जो चौथा ब्लॉक है वो हमें निकालना चाहिए। पांचवा ब्लॉक है पैसे के मामले में डिले करना, है ना। बाद में स्टार्ट करेंगे, देखते हैं, सोचते हैं, है ना। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि हमको कुछ भी रिस्की चीज़ चालू करना है, लेकिन वही कैलकुलेटेड रिस्क लेते आनी चाहिए। छठा भी फाइनेंशियल रिस्क रिस्क लेने से डरना, बहुत ही सेफ रहना, इससे लो रिटर्न्स आते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है, कैलकुलेटेड एक फाइनेंशियली एजुकेशन अपना बढ़ाना है। थोड़ा सा हमको नॉलेज लेना है कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, एंड ये नॉलेज लेके कैलकुलेटेड रिस्क, जिससे अगर पैसा वो डूब भी जाए तो हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन हो सकता है कि ये डूबे ना और बहुत मल्टीप्लाई हो जाए और बहुत ज़्यादा हमें अच्छा रिटर्न्स भी मिले। तो ये 6 ब्लॉक्स हैं जो हमें तोड़ने चाहिए अगर हमें फाइनेंशियली आगे बढ़ना है ना। तो ये बेसिक है। जैसे इसको कैसे तोड़ना है, अपने मनी के बारे में बिलीव्स आइडेंटिफाई करो कि क्या आपने के बिलीव्स हैं। ऐसा कुछ है क्या जो मैंने डिस्कस किए हैं मनी ब्लॉग, उसमें से है क्या। फाइनेंस के बेसिक्स सीखो, है ना।
फाइनेंस में सीखो कि क्या क्या बेसिक्स हो, फाइनेंशियल नॉलेज लो, यूट्यूब वीडियोस देखो, कोई कोर्सेज करो। तो आपका पर्सनल फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। और छोटे छोटे सेफ स्टेप्स रेगुलरली लो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्टेप, बहुत बड़ा पैसा लगा दिया और डूब गए पैसे, है ना। तो ऐसा मत करो, थोड़े थोड़े से लर्न करो और छोटी छोटी शुरुआत करो। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो जिन्हें पैसा समझता है। ऐसा कोई बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है या फिर जिन्हें पैसे के बारे में नॉलेज है, उनके साथ रहो। एंड इस तरीके से आप ये मनी ब्लॉक तोड़ सकते हो, ठीक है। और कौन सा मनी ब्लॉक आप पे अप्लाई होता है? ये तो मैंने 6 मनी ब्लॉक्स बताए हैं, उसमें से कौन सा आपको अप्लाई होता है, कौन सा आप में है, तो ये कमेंट करके बताओ। और ये भी बताओ कि आपने उसे किस तरीके से तोड़ा है, ठीक है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, वैसे भी रजिस्टर्ड एडवाइस नहीं हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।